पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी चलाई गई, जिसमें सीताराम उपाध्याय जो रुकुंडीपुर के हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। ये पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी नहीं चलाई गई थी, ये जिले के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नौनारा थाने के चौकी इंचार्ज और वहां के कर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ था। इतने बढ़िया अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहा हूँ। डर नहीं लगता है? डर काहे लगेगा, खा गली है हमके, डरा इनसे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और किसी भी शीर्ष नेतृत्व अपना स्वीकारने से इनकार कर रहा है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का धरना नहीं है। आखिर कतराते क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले इतना सब? जिस तरीके से सीताराम उपाध्याय की हत्या हुई, क्या मानते हैं, पार्टी की मजबूरी है या बेरुखी? सपा सरकार में तक किसी की मौत नहीं हुई और इस सरकार में मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी पुलिस बचाओ पार्टी बन गई है क्योंकि अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों को FIR दर्ज नहीं हुआ। इस बात से मैं आपके पूरी सहमत हूँ। एक यही बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई है, तो इस बात का पूर्ण समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, क्या आपकी ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे और सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रह पाएंगे? अपने MLC साहब से कि भैया SP साहब को हटाइए, और ये आपको नहीं, जिले के जितने बड़े नेता हैं, किसी को बॉस, किसी को भैया, किसी को भाभी कहते, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जो नीचे काम करते हैं रगड़ते रहते हैं। निमेश जी, आप जिले के कप्तान से पंगा ले रहे हैं? अरे पंगा नहीं ले रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी है और पूरा उन्होंने कह दिया होगा। उनका एक बड़ा तकिया कलाम है, मौका मिलेगा तो रगड़ दो साले को, तो मैं उसके लिए तैयार हूं और मैं छात्र नेता रहा हूं। और सुनिए, इनसे बड़े क्रूर, यहाँ देखिए, क्रूर SPO को मैं झेला हूं, और काजी कोतवाल से लेके और बहुत बड़े बड़े LB एंटोनी, बहुत बड़े बड़े SP थे उस समय, सबको हमने झेला है। और झेला नहीं, रेला है कहेंगे तो कोई अंतर नहीं है। आप एक क्रांतिकारी छात्र नेता के रूप में गिने जाते हैं, बहुत लाठियां भी खाए होंगे, वो दिन कैसा रहा आपका? भारतीय जनता पार्टी राम राज की बात करती है, और राम राज में भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को लाठियों से मार के मौत के घाट उतार। ये राम राज में तो सिया राम उनका नाम ही था जो मर गया जवान। माता सीता और राम दोनों थे उस नाम में, तो इस बात को फिलहाल टाला जाए। राम राज है, लेकिन सिया राम उपाध्याय मारे जा रहे हैं। आज मेरे पॉडकास्ट में मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष व पूर्वांचल छात्र सेना के संयोजक निमेश पांडे जी। पॉडकास्ट में मेरे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद और आपके पूरे दर्शकों का धन्यवाद। निमेश जी, मैं आज नौनारा कांड पे जो बात करूंगा, जो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी चलाई गई, जिसमें सीताराम उपाध्याय जो रुकुंडीपुर के हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। आपके द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी, और इस पूरे मामला को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके शब्दों को करेक्ट करते हुए बोलता हूँ, ये पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी नहीं चलाई गई थी, ये जिले के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नौनारा थाने के चौकी इंचार्ज और वहां के कर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें एक हमारे नौजवान साथी की जान चली गई और कई नौजवान साथी घायल हैं, बुरी तरह चोटिल हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का कंधा घायल, किसी का सर फूटा है। और सुनिए, SP साहब कह रहा हूं मैं, लेकिन ये जनरल डायर की संज्ञा इनको हम नहीं, गाजीपुर के लोगों ने दे दिया है। इतने बढ़िया अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, लगा रहा हूँ। डर नहीं लगता है? डर काहे लगेगा, खा गली है हमके, डरा इनसे। आप एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक सरकार में आप भी बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, वो समय कैसा था और आप अभी तक जीवित हैं? अब मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने सपा में भी आंदोलन किया, सपा की सरकार में भी, और बसपा के भी सरकार में आंदोलन किया था मैंने। बसपा के सरकार में क्या हुआ था कि किसी ने राय दे दिया था माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन जी को कि आप छात्र संघ भंग कर देंगी तो आपका विरोध बंद हो जाएगा, नेता पैदा होना बंद हो जाएंगे, और जो राजकुमार मुंह में चम्मच लेके पैदा होते हैं उन्हीं को हम लोग नेता बनाया करेंगे। तो उन बाद में उनको पछतावा, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पूर्वांचल छात्र सेना और संघर्ष समिति बनाकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, एक ही दिन चक्का जाम किया, जो भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हम एक साथ करते थे। फिर सपा की सरकार आई, लिंग दो, फिर हमने आंदोलन किया, तो लिंग दो कमेटी के हिसाब से चुनाव होने लगे। फिर उसके बाद भर्तियों में भ्रष्टाचार, लिस्ट जारी होने लगा, एक ही जिले से 90-60 हजार लोग होने लगे। मेरिट कुछ निकलती थी, कुछ बच्चों का मेरिट हाई रहता था, सामान्य के उनको हटा दिया जाता था। 2-3 बच्चियां उस समय फांसी लगा ली थी गोरखपुर की। उसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो वेबसाइट को हिलाक कर दिया गया। 2015, मुझे शायद बहुत याद नहीं रहता, मैं दिनांक और दिन याद नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी थोड़ी कमजोरी है। तो 2015 की शायद ये घटना है कि उसमें पुलिस भर्ती आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था, तो उसमें हम लोग आंदोलन किए थे। पुलिस ने उस समय अपनी जीप खुद फूंक ली थी, 2-2 मोटरसाइकिल पुलिस ने अपनी फेंक कर प्लेटफॉर्म पे
आग लगा दिया था, उसमें हमें अकेला मुझे अभियुक्त बना दिया था। और सुनिए उस आंदोलन की खासियत सुनिए, कई सपा के नेता भी थे, सपा वाले आंदोलन में भी, लेकिन किसी को पार्टी के उस समय के तत्कालीन पार्टी के एक भी नौजवान नहीं फंसे। अकेले मुझ पे जीप फूकने का, स्टेशन में तोड़ फोड़, मोटरसाइकिल फूकने का, और उसके पहले मैं अरेस्ट हो चुका था। उसके पहले ही पुलिस मुझे अरेस्ट कर चुकी थी। उसी में आक्रोशित जो युवा साथी थे, जनसमूह था, उसने बस विरोध किया पुलिस का। पुलिस बचने के लिए खुद ही जीप फूक ली थी, खुद ही मोटरसाइकिल फूक ली थी, और उसमें मुख्य अभियुक्त हमको बना पूरा दिया। मुकदमा आपके ऊपर लाद पूरा दिया। मुझ पे है। कितना दिन जेल में रहे आप? उस समय मैं लगभग, बहुत याद तो नहीं है, शायद 15 दिन रहा। वो भी 15 दिन नहीं, मैं 15 महीने रहता है। लेकिन आज तक जो भी मुझ पर मुकदमे हैं, जनहित और छात्रहित के मुद्दों के लिए था। तो कहीं ना कहीं नौजवानों ने अपनी लड़ाई समझकर लड़ा। रोज चक्का जाम लंका पर, कभी कभी तो जेल गेट तक पहुंच जाते थे लोग। तो मजबूरी में मुझे उस समय के जो सपा सरकार को मुझे छोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और किसी भी शीर्ष नेतृत्व अपना स्वीकारने से इनकार कर रहा है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का धरना नहीं है। आखिर कतराते क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले इतना सब? मैं शीर्ष नेतृत्व नहीं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तिगत जिले की कह देते हैं। ये जिले के बड़े नेताओं की कमी है कि ये अपने मान सम्मान को मान सम्मान समझते हैं, और जो स्वाभिमानी टाइप का कार्यकर्ता है, थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का है, उसको ये जलील करने पे लग जाते हैं कि कैसे इसको जलील किया जाए। मौका अच्छा वो है, मार दो लोग, चापा लोग, अरे वो हमारा, उसको आप करिए, हम देख लेंगे। तो ये हमारे जिले के नेताओं के नेतृत्वों की कमी है। और 2014 से लेकर अब तक 14-15 लोगों के ही इर्द गिर्द हमारी भारतीय जनता पार्टी घूम रही है। और सच्चाई अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि दिल पे हाथ रख के बताओ क्या संतुष्ट हो, तो सबके दिल से की आवाज निकलेगी कि ना ही, मजबूरी में है। जिस तरीके से सीताराम उपाध्याय की हत्या हुई, क्या मानते हैं, पार्टी की मजबूरी है या बेरुचि? नहीं, हत्या को मानते हैं तो हत्या का तो पूरा कारण हम एसपी और पुलिसकर्मियों को मानते हैं। इसमें पार्टी की कमी नहीं मानता हूं मैं। पार्टी की कमी मैं इसमें मानता हूं कि अब तक एसपी अपने पद पे बने हुए हैं। इतना बवाल होने के बाद आपने उसको कार्यकर्ता माना, उसके बाद आप आना जाना शुरू कर दिए। नहीं तो अगर इतना बवाल नहीं हम लोग करते, कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं होता। ये 4-5 सस्पेंशन, और हम लोगों के समय भी सस्पेंड हुए हैं पुलिसकर्मी, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। हम लोग जेल भी गए, मुकदमा भी, उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। ठेले खोमचे वालों को जबरदस्ती बुलाकर जो रोड पे लगाते हैं, उनसे बयान दर्ज करवा के इन लोगों ने सारी चीजें एफआईआर लगा दी। अपने मामले में ये ठीक है, लेकिन सपा सरकार में तो किसी की मौत नहीं हुई और इस सरकार में मौत हो गई। हाँ, ये एक अंतर मैं अब इस समय कह दूंगा कि आंदोलन करने वालों को पीटा तो जाता था, लेकिन मौतें आंदोलन करते वक्त मुझे जहां तक याद है अब तक नहीं हुई है। निमेश जी, एक बयान आपके जिला अध्यक्ष का आया था जिसमें कह रहे हैं कि ये धरना से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आखिर इतना कतराते क्यों जिला अध्यक्ष? अच्छा, मैंने बस ये किसी मतलब न्यूज में मैंने पढ़ा था, मतलब एक ऐसे वायरल हुआ था। मैंने ये चीज उनके मुंह से नहीं सुनी थी, ना कहीं ऑडियो मैंने सुना है। मैं आपका वीडियो दिखा दूंगा, ऑडियो दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा। आप दिखा देंगे तो मैं मान लूंगा। ये कह रहे हैं कि नहीं, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, धरना प्रदर्शन को उन्होंने कहा था, लेकिन उसको कार्यकर्ता माना था इन्होंने। कार्यकर्ता माने थे, लेकिन धरना प्रदर्शन से कह रहे थे कि पार्टी का इससे कोई। हाँ, ये मैं मानता हूं। आखिर कतराते क्यों इतना? अब ये वो समझे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता सारे थे, चाहे उसमें राजेश राय बागी जी हों, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने और कर्मठी छात्र नेता रहे हैं। एक बार हम लोगों को पुलिस उठा ले गई थी विश्वविद्यालय आंदोलन में, तो बेचारे हम लोग वहां बंद थे दिलदार नगर कहीं, यहाँ से पुलिस लेके चली गई कि लोग समझ ना पाए कि हम लोग कहाँ अरेस्ट हैं। तो दिलदार नगर हम लोगों को बैठाया गया था, ये लोग यहाँ चक्का जाम किए थे, जिसमें राजेश राय बागी बुरी तरह पीटे भी गए थे, और एक विकास राय प्रधान है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। हाँ, तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो भले पार्टी का ना हो, लेकिन भाजपा नेताओं का था। वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूर होकर सड़कों पे उतरे होंगे या नारेबाजी करने पे मजबूर हुए होंगे। शौक से कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस बचाओ पार्टी बन गई है, क्योंकि अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इस बात से मैं आपके पूरी सहमत हूँ। एक यही बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई है, इस बात को पूर्ण समर्थन है। ये पुलिस बचाओ पार्टी हो चुकी है। कैसे इसमें अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। और इसी पे मैं 2 शब्द बाबा को भी कहना चाहूंगा।
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें दो राय नहीं है कि अफसरशाही बेलगाम है। और हम जब जाते हैं किसी थाने पे, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं कि मैं मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष ऐसा हूं, तो वो हंसते हैं हम पर, हो ऐसे करके हंसते हैं लोग कि आ गए बड़का है, एक इनसे कुछ होगा नहीं, इनकी कहीं सुनी नहीं जाएगी। और छोटे लोगों को छोड़ दीजिए, बेबी रानी मौर्य ने एक लेटर लिखा हुआ है, वायरल हुआ था। बलिया में अभी एक कांड हुआ है, उसमें अधिकारियों को बचाया गया है, कार्यकर्ता जेल गए हैं। तो ये वही पुलिस है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जो आप संसद में रो रो कर बता रहे थे कि मुझ पे बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा अत्याचार हुआ है, ये वही पुलिस है, बदली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, क्या आपकी ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे और सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं न रह पाएंगे? देखिए, लड़ाई तो बहुत बड़ी हो गई होती, लेकिन जब हमारे भाजपा के लोग वरिष्ठ जाग चुके हैं, मामले को मुख्यमंत्री तक संज्ञान में लेके चले गए हैं लोग, और एसआईटी की गठन हो गई है। वो अलग चीज है कि उसकी जांच भी पीपीएस और आईपीएस ही कर रहे हैं। लेकिन अगर वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस जांच पे सबका विश्वास बना रहे और सबको संतुष्टि मिले, तो वर्तमान पुलिस अधीक्षक को ये लोग बैठा दें कुछ दिन, हटा दें कुछ दिन, ट्रांसफर हो सकता है तो कर दें कुछ दिन। क्योंकि इनका एक इतिहास बताता हूं, इनके भाई खुद बसपा के वहां आगरा के पार्षद हैं। शायद इस समय, शायद मैं बता रहा हूं कि उनके भाई को किसी भाजयुमो के नेता ने हरा भी दिया है, या वर्तमान में पार्षद है, लेकिन बसपा पार्टी से हैं वो। और ये खुद ही, अगर इनसे धर्मांतरण की कहीं बात आ रही हो, ईसाई उसाई कहीं हो रहा हो, तो ये कहते हैं क्यों, वो तो प्रार्थना करना अपनी नहीं कर सकते, तो इस पे कोई धर्मांतरण पे भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। डेलीगेशन जा रहा था पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा जी का कुछ आर्थिक मदद करने, उसको रोक दिए, सदर में रोका गया, सैदपुर में रोका गया, लास्ट में वहां थाने में बैठा दिए। ससम्मान ही, लेकिन बैठाया गया, जाने नहीं दिया गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और पूर्व प्रदेश मंत्री रामतेज बाबा जी भी उसमें शामिल थे, जो पूर्व में यहाँ गाजीपुर से जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये क्या दर्शाता है बताइए? निमेश जी, आप जिले के कप्तान से पंगा ले रहे हैं? अरे पंगा नहीं ले रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी है, और पूरा उन्होंने कह दिया होगा। उनका एक बड़ा तकिया कलाम है, मौका मिलेगा तो रगड़ दो साले को, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, और मैं छात्र नेता रहा हूं। और सुनिए, इनसे बड़े क्रूर, यहाँ देखिए, क्रूर एसपीओ को मैं झेला हूं, और काजी कोतवाल से लेके और बहुत बड़े बड़े एलबी एंटोनी, बहुत बड़े बड़े एसपी थे उस समय, सबको हमने झेला है। और झेला नहीं, रेला है कहेंगे तो कोई अंतर नहीं है। अगर बात किया जाए पीड़ित परिवार का, तो कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, और जो विधान परिषद एमएलसी विशाल सिंह चंचल है, वही मुलाकात कराए थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया था कि नहीं, जो है हर संभव मदद किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो मैं, अब तक मेरी एक उम्मीद बन गई है, समझ। अब तक तो लोग खुद जाके मिले थे, लेकिन जब पीड़ित परिवार मिला है, माननीय एमएलसी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, युवा हैं, तो युवा से हमको उम्मीद है, ये लगे हुए हैं। लेकिन मैं इनसे निवेदन करता हूं अपने एमएलसी साहब से कि भैया एसपी साहब को हटाइए, और ये आपको नहीं, जिले के जितने बड़े नेता हैं, किसी को बॉस, किसी को भैया, किसी को भाभी कह के, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जो नीचे काम करते हैं, रगड़ते रहते हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा भी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को क्यों इतना इग्नोर कर रही है? अब इसका कारण वो समझे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है जिनको नेतृत्व दे दिया जा रहा है, वो अपना दिन भूल जा रहे हैं कि कैसे हम उपेक्षित होते थे, और ये पुलिस या अफसरशाही के माध्यम से कार्यकर्ताओं को डरा कर, धमका कर रखना चाहते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, जो कि ऐसा है नहीं। आप पीड़ित परिवार से ही मिले, वहां पे क्या क्या वार्ता है? वही पीड़ित परिवार ने एक वीडियो जारी किया था, अपना बयान दिया था, जो कि एक सरकार पे एक निशाना साधा था, और उसके ठीक कुछ ही घंटे बाद पीड़ित ने ये कहा कि नहीं, कुछ लोग आए, हमको वर्गला के जो है बयान दिलवाएं। दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं अपने? मैं सही बताऊं, अब हृदय की बात आपसे बताता हूं। पहले तो ये बयान जो दोहरा इनका चरित्र है, जो शशिकांत जी का, उससे तो हम लोग खुद ही आहत हैं। कभी ये कभी वो बयान दे रहे हैं, इससे नहीं, भविष्य में भी कोई ऐसी होगी तो कोई किसी ब्राह्मण के साथ, और नहीं तो आज ये अपने बयान, एक बयान पे टिके रहते तो आज जिले का रुख कुछ और होता है। दूसरी चीज, जो ये बयान दे रहे हैं कि नहीं मैं संतुष्ट हूं, उस वीडियो में पीछे देखिएगा, या जिन जिन पत्रकारों ने लिया है, मैंने उनसे फीडबैक लिया, मैंने जानबूझ के कहा कि, और वो तो एसपी आवास बैकग्राउंड में था, तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने नारा थाने में कहा। तो उससे आप समझिए क्या होता है कि थाने में अगर पीड़ित परिवार बैठाया रह जाए,
सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा के नाम पर वो कहीं ना कहीं दबाव में भी बयान दे सकता है। तो इसको दो चीजों से दिया, या तो वो खुद बदल रहा हो, उसका खुद दिमागी संतुलन बिगड़ा हो, या तो वो पुलिस के दबाव में कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग दुखी हैं, उसकी जान तो कोई नहीं लेता, सही बोलता हो। अभी हाल ही में और एक बार भी एसपी या किसी को नहीं कह रहा है एफआईआर की। अब वो भी जैसे कह रहा है कि एसआईटी पे भरोसा है, तो हमको भी भरोसा है। अभी एक हाल ही में वीडियो वायरल उसका हो रहा है, शशिकांत उपाध्याय जो मृतक सियाराम उपाध्याय के बड़े भाई हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं मुकदमा पंजीकृत नहीं कराना चाहता हूं और हमको पीएम रिपीट पे भरोसा है। कैसे पूरे प्रकरण को आप देखते हैं? चलिए, उनको भरोसा है तो हमको भी भरोसा है। तो निमेश पांडे क्यों लड़ रहे हैं इतना? अब ये लड़ने की बात ये है ना भाई साहब, कि अब कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर डर आ गया, क्योंकि हम लोगों का टकराने का रवैया रहा है। हम लोग इस तरह का तानाशाह लोगों को हम लोगों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। और हम लोगों को ये लगा रोड पर उतरना या लड़ाई लड़ना इसलिए जरूरी है कि ये सरकार हमारी नहीं, किसी की भी हो, इस तरह का रवैया होगा तो विरोध हमने किया, इतिहास हमारा पता करिएगा, और ये होता रहेगा। अब वो बदले ना बदले उनसे हमको मतलब ही नहीं है। बस भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना करने के पहले कोई अफसर 100 बार सोचे, वो इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज नहीं हुआ तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे? अभी फिलहाल एसआईटी की जो जांच हो रही है ये हो जाए। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे वहां कई सिपाहियों का फोन है वहां से कि जो उस घटना में नहीं रहे हैं, किसी और चौकी पे रहे हैं, जीडी में दर्ज है, समझ रहे हैं आप। और वहां के जो दूसरे, मैं तो कह दूंगा सीधे सीधे दूसरे दल से प्रभावित और जाति के जो हैं क्लर्क या बाबू जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो पंडित जी लोगों को उसमें फंसाने के लिए दे दिया, बेचारे सस्पेंड है। तो मैं तो कहता हूं कि यार जाके अपने अधिकारी से मिलो, और तुम सही होगे तो बाद में देखा जाएगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे पक्ष में, और उनकी भी लड़ाई मुझे ही लड़नी पड़ेगी, उनके विभाग के सिपाहियों की। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से खून की सौदा कर रही है? अब एसआईटी की जांच हो जाए इसके बाद मैं बताऊंगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का खून का तो नहीं, लेकिन सम्मान से तो समझौता कर रही है। मान रहे हैं? हाँ, समझा, सम्मान से। एसपी नहीं हटेंगे तो मैं मान लूंगा कि इनका कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं, इनका व्यक्तिगत वही इनका है अपने। आप एक क्रांतिकारी छात्र नेता के रूप में गिने जाते हैं, बहुत लाठियां भी खाए होंगे, वो दिन कैसा रहा आपका? बड़ा, वो भी दिन बड़ा दुखदाई था, लेकिन ये होता था कि संघर्ष करने में हम लोगों को बड़ा मजा आता था, और आज भी वही है, आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं। संघर्ष करने से कभी बीपी यूपी बढ़ा नहीं, ना कभी घबराए हम लोग। अगर इस मामले में पूरे बात किया जाए तो एसआईटी टीम गठित हो गई है, और उसी दिन जो है 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, 5 लाइन हाजिर भी हुए। लेकिन मृतक परिवार नहीं चाहता एफआईआर कराना, तो निमेश पांडे इस लड़ाई को क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं इसलिए लड़ना चाह रहा हूं, मैं अपनी लड़ाई नहीं समझ के लड़ रहा हूं, मैं पूरे गाजीपुर और पूरे प्रदेश के लोगों की लड़ाई समझ के लड़ रहा हूं कि अगर रोड पे हम नहीं उतरेंगे, विरोध नहीं होगा, इस एक नजीर खिंच जाएगी। और सुनिए, बनारस में अभी एक कृष्णानंद पांडे जी हैं, भारत केसरी नाम से उनका एक वो बनता है, संगठन है, उन्होंने भी वहां का विरोध किया। हर तहसीलों में जिस दिन हमने किया हुआ है, हर जिलों में कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। तो इससे एक नजीर खींच रहे हैं हम लोग कि अन्य जिलों के भी अफसर अगर इस तरह का दिमाग में रखे हैं, मारो पीटो रगड़ो उठाओ, तो औकात में हो जाओ, हिसाब से रहो, विरोध आपका होगा। भारतीय जनता पार्टी राम राज की बात करती है, और राम राज में भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को लाठियों से मार के मौत के घाट उतार दिया। देखिए, राम राज में तो सिया राम उनका नाम ही था जो मर गया जवान। माता सीता और राम दोनों थे उस नाम में। तो इस बात को फिलहाल टाला जाए, राम राज है, लेकिन सिया राम उपाध्याय मारे जा रहे हैं। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? अब एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है, अगर वो उम्मीद टूट जाएगी तो फिर इस भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि मैं नहीं, किसी जिले में आप चले जाइएगा, अगर कोई कार्यकर्ता कह दे कि हम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से खुश हैं, अरे हम लोग तो जो संघर्ष वाले लोग हैं, जो एक छात्र राजनीति की हम लोगों को हर जगह मौका था, और हम लोग आए कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग रहेंगे, एक अच्छी स्वच्छ पार्टी है। हम लोगों को हमेशा 10 साल से दरकिनार किया गया है, 2014 से, और 25 चल रहा है, मुझे लगा कितना 15 साल हो गया दरकिनार किए हुए हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को एक है कि चलिए, हमको दल में रहने से, हम जैसे लोग दल में है तो सनातन सुरक्षित है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि निमेश पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी में रह रहे हैं? छोड़ दीजिए। बस सनातन रक्षा, वक्फ बोर्ड का कब्जा, कई चीजें दिमाग में है। राम मंदिर के लिए कि भगवान के नाम पे है, राम मंदिर भी बन गया, कई चीजें हैं जो धर्म
और उसके नाम पे हम लोग हैं इस दल में। एक उम्मीद बंधी हुई है कि चलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई दायित्व नहीं, पद नहीं, लेकिन सनातन की रक्षा हो रही है, लव जिहाद वाद से थोड़ी सुरक्षा है, ये सब मानना पड़ेगा कल हमको। सैकड़ों की संख्या में आप डीएम कार्यालय गए थे, क्या वार्ताएं हुई वहां पे? दरअसल डीएम साहब कहीं चले गए थे, वीसी हो रहा था मुख्यमंत्री के द्वारा, तो एडीएम साहब मौजूद थे। एडीएम साहब को हमने पत्रक सौंपा था, उसमें कई मांगे थी। क्या मांगते? अब मांगे इतनी याद नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मुकदमा दर्ज हो जाए, जो जितने पुलिसकर्मी हैं सब पे 302 का मुकदमा, और एसपी साहब को 100 अभियुक्त बना के 120 का मुकदमा इनके पे हो जाए। एसआईटी जो गठित हो रही है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दे दी जाए। प्लस ये पद पे बने रहेंगे तो जांच में को प्रभावित करेंगे। जो 120 हम अभियुक्त इनको चाह रहे हैं, ये अपने आप को निकाल लेंगे। अब बेचारे ऑर्डर फॉलो करने वाले चले जाएंगे, और बेचारे उनको कहना गलत है, क्योंकि ऑर्डर फॉलो करने का मतलब कहीं भी एसपी ने ये तो नहीं कहा कि मार के जान ले लो, मारो सालों को कहा होगा। आप इतना बड़ा एक कप्तान पे आरोप लगा रहे हैं, एकदम लगा रहा हूँ और हमेशा लगाऊंगा। क्या साक्ष्य है? साक्ष्य क्या है आप बताइए कि अच्छा वो उन्होंने थानेदार को क्यों सस्पेंड किया? क्या नहीं सिपाहियों को? थानेदार तो अकेले मारा ना, सिपाहियों ने ही मारा है ना, सारे थानेदार भी लगे होंगे, तो उनके नजर में कहीं ना कहीं इसका दोषी थानेदार है। तो थानेदार के बिना आदेश के सिपाही नहीं काम करेंगे, और बिना एसपी के थानेदार काम नहीं करेगा, तो आप सब अभियुक्त हो गए। नहीं तो अगर आप सही हैं तो थानेदार भी सही है, सिपाही भी सही है। भाई बर्खास्त किया उन्होंने दिखाने के लिए लाइन हाजिर क्यों किया है? क्योंकि आपने उनके जो थानेदार थे वहां लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करा पाए, तो उसके सब अभियुक्त आप हैं। बिना आपके ऑर्डर के वो काम नहीं करेंगे एसओ, और बिना एसओ के ऑर्डर का सिपाही काम नहीं करेगा। एक बयान सामने आया था, एडीजी जोन जो पीयूष मोडिया है, काफी अच्छे अधिकारी के रूप में माने जाते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि 9 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, और पुलिस कर्मियों के हटाने के क्रम में जो चोटें आई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है। लाठीचार्ज हुआ, हटाने का क्रम क्या होता है? हटाने के क्रम में जान चली जाएगी। आपको मैं कह रहा हूँ हटिए, आप उठेंगे चले जाएंगे ना, वीडियो वायरल है। ये चीजें, यही चीजें बेकार। अगर मुर्गिया जी ऐसा बयान देंगे आप, तो आपके एसआईटी पे भी हम सवाल उठा देंगे। क्या आपने वीडियो नहीं देखा है? रात को भागो भागो, लाइट दौड़ने की आवाजें सुनाई, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। दोबारा मोडिया जी से मैं इस तरह का बयान नहीं चाहूंगा। उनके पे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है। आखिर गाजीपुर के भाजपा के नेता क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, और निमेश पांडे इसको स्वीकार कर रहे हैं? आखिर रीजन क्या? क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कभी किसी से डरा नहीं। उनको डर है पद जाने होने का, हमको कोई डर नहीं है। लड़ते रहेंगे? ऐसे ही लड़ता रहूंगा। अगर फर्जी मुकदमा फंसा दिया जाए तब? मुकदमे वैसे ही हैं, और फर्जी लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डर नहीं लगता है? एकदम नहीं डर लगता है। बाकी मेरे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों से कुछ बताना नहीं चाहूंगा, बस यही बताना चाहूंगा साथियों, आप संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाकी गलत को गलत कहने का साहस रखिए।